हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज आपके लिए बहुत ही हम बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि देखिए क्या है ना कि एग्जामिनेशन हमारा सर पे है। ठीक है, हमें टॉप करनी है ना। हमें क्या है, अच्छी तरीके से सभी विषयों को पर कमांड करनी है। 90% लाना है, 95% लाना है। ठीक है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। पढ़ने में मन नहीं लगता है तो हम क्या करें, है ना। मन लगाते हैं पढ़ाई में लेकिन मन नहीं लगता है। किताब निकालते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, और अब क्या है ना, एग्जामिनेशन का नजदीक बिल्कुल जैसे जैसे समय आता है ना, कोई भी एग्जाम दो, है ना, प्रेशर हावी हो जाता है आप पे। यानी कि बच्चों लोग जो है अपना कॉन्फिडेंस पावर जो है लूज कर देते हैं, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। ठीक है, तो उसी उन्हीं आत्मविश्वासों को बढ़ाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पढ़ने में नहीं लगता मन, हम क्या करें। पढ़ने में नहीं लगता मन, हम क्या करें। ठीक है, तो उसी पर कुछ बात करने वाले हैं जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, जो आपके पावर को, है ना, बिल्कुल एग्रेसिव करेगा और पढ़ने को मजबूर कर देगा। ठीक है, पढ़ने को क्या कर देगा, तो मजबूर कर देगा। इसलिए इस बात पर हम आप बात करने वाले हैं कि आपको पढ़ने में मन कैसे लगे, किन किन कमियों को दूर करना है। ठीक है, तो चलिए आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो पहला जो उपाय है उस पर हम आपको गहन अध्ययन कर रहे हैं और उस पे बताते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए बैठते हैं, है ना, पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन रुचि ही नहीं है ना। यदि आप कभी केमिस्ट्री लेके बैठते हो, कभी आप फिजिक्स लेके बैठते हो, ठीक है, या मैथ लेके बैठते हो, या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो ना, तो जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन बनता है तब तो बल्ले बल्ले करते हो, लेकिन क्वेश्चन जब समझ में नहीं आता है तब वहां पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एकदम झल्ला जाते हो। ठीक है, देखिए झल्लाए हुए हैं, क्या जाने क्यों नहीं लगता है पढ़ाई मन, माथा पे हाथ रख के और बैठे हुए हैं, है ना। तो उन्हीं सब उपायों को हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि किन किन उपायों को करने पर आपको पढ़ने में मन लगेगा। अब बिल्कुल आप आग लगा दीजिएगा, है ना, पढ़ने में एकदम 90% लाना है तो लाना है। चले तो टॉपिक पर हम बात शुरू करें। चलिए बच्चों, तो चलिए हम बात करने वाले हैं पहला उपाय पर। ठीक है, कि कैसे हमको जो है ना, कैसे हमको पढ़ने में मन लगाएं और क्या तरीका होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी परेशानी क्या होता है ना, फोकस में कमी, है ना। सबसे पहले बात करने वाले हैं, देखिए पढ़ाई में मन लगाने का ये सीक्रेट तरीका है। ठीक है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि हम क्या है ना कि फोकस में कमी, यानी कि ध्यान केंद्रित नहीं होना। ठीक है, हम फिजिक्स लेके बैठे हैं, केमिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, केमिस्ट्री लेके बैठे हैं, मैथ के बारे में सोच रहे हैं, है ना, मैथ लेके बैठे हैं और हिंदी के बारे में सोच रहे हैं। तो ध्यान को है ना केंद्रित करना होगा कि हम यदि फिजिक्स लेके बैठे हैं तो फिजिक्स के बारे में सोचे, केमिस्ट्री लेके बैठे तो केमिस्ट्री के बारे में सोचे, यदि हिंदी लेके बैठे तो हिंदी के बारे में सोचे। यानी कि जो भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी तैयारी करते हो, तो जो यदि हम मैथ का सेट लेके बैठे हैं, ठीक है, तो मैथ के बारे में ही सोचेंगे। अब बना रहे हैं मैथ, सोच रहे हैं रीजनिंग, सोच रहे हैं इंग्लिश, तो ध्यान को केंद्रित करना होगा इस मन को, है ना। मन क्या है, एक घोड़ा है ना, उसको एकदम कस के लगाम पकड़ के रखना होता है। ठीक है, एकदम मन को एकदम बिल्कुल चापिए और स्थिर रहिए। वही फोकस के कमी के कारण है ना, ये पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इस कमी को क्या करना है, तो दूर करना है, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग को केंद्रित करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया बच्चों कि फोकस में कमी के कारण, ठीक है, फोकस में कमी के कारण, फोकस में कमी के कारण जो है ना बच्चे को पढ़ने में मन लगता है। इसलिए ध्यान को केंद्रित कीजिए। ठीक है, एकदम कहते हैं ना किंग कर्तव्य विमूढ़, एकदम बिल्कुल जो है ना अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखिए कि हमें करना क्या है, तो आपको अच्छी तरीका से आपका काम चलेगा। ओके, चलिए अब हम दूसरे पे बात करने वाले हैं कि दूसरी कमियां क्या होती है। तो दूसरा क्या है कि देखिए कहीं भी पढ़ाई कीजिए, है ना, टाइम टेबल जरूर बनाइए। कहीं भी पढ़िए, टाइम टेबल जरूर बनाइए और टाइम टेबल पर फोकस जरूर करना है जी। टाइम टेबल पर क्या करना है, फोकस जरूर करना है। ठीक है,
अब हम पढ़ने के लिए बैठे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो सिलेबस है वो कवर कैसे होगा। सिलेबस कवर करने के लिए इस टाइम टेबल का बनाना बहुत जरूरी है ना। इस टाइम टेबल को बनाना क्या है, बहुत ही जरूरी। जैसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ इस टाइम टेबल के बारे में, ठीक है। कुछ हम बात करने वाले हैं इस टाइम टेबल के बारे में कि आपके पास जो समय है ना उसका बिल्कुल उचित उपयोग कीजिए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए पढ़ने का क्या क्या टाइम टेबल हो सकता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला कि आप जो है ना सुबह, ओके, सुबह का टाइम जो है 4 से 6, ठीक है। दूसरा टाइम जो है आपके पास दोपहर, ठीक है। इस दोपहर का इस दोपहर का जो टाइमिंग है ये है हमारा 12 से 2, ठीक है। और तीसरा जो टाइम है ये है हमारा शाम का टाइम, ये हमारा है 6 से 8, ओके। और एक चौथा जो सबसे बड़ी चीज है ये है आपका रात्रि पाठशाला, रात्रि पाठशाला, ओके। इसका टाइम हम देते हैं ये 10 से 12, ठीक है। ये टाइम है आपका बच्चों पढ़ने का, ये टाइम आपका क्या है, पढ़ने का है। कि आपके पास टाइम जो होना चाहिए वो 4 से सुबह का 4 से 6, दोपहर का 12 से 2 और शाम का 6 से 8 और क्या है रात्रि का 10 से 12, है ना। यानी कि आपके पास 4 टाइम जो है सेल्फ स्टडी करने का है, ठीक है। ये 4 टाइम जो है हमने बताया जो सेल्फ स्टडी करने का है उस पर आप फोकस करो, ठीक है, उस पर आप फोकस करें, ठीक है। और रोटेशन प्रणाली को अपनाएं। रोटेशनल प्रणाली को क्या, जैसे हम सुबह का टाइम है ना ये होता है बिल्कुल शांति वातावरण का टाइम होता है, उसमें हम रट्टा मारने वाला काम करेंगे, ठीक है इसमें। और ये दोपहर का जो टाइम होता है ना 12 से 2, इसमें आराम से है ना 11 साढ़े 11 बजे तक खाना खा के और हल्का फल्का टहल मार के, ठीक है। उसके बाद इस टाइम में जो कैलकुलेशन का चीज है ना वो आप ये दोपहर का 12 से 2 आप पढ़ने के लिए बैठिए, ठीक है। और ये शाम का 6 से टाइम जो है ना ये क्या है लॉन्ग डेरिवेशन का टाइम है। लॉन्ग क्वेश्चन को है ना, लॉन्ग क्वेश्चन पर शॉर्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, है ना। और ये भी टाइम जो है ना ये भी आपका सुटेबल टाइम है 10 से 12। इस टाइम में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो टाइम टेबल पर फोकस जरूर करना बच्चों, ये मैं जरूर बताऊंगा, ओके। चलिए आगे का जो कहानी है वो है क्या, तीसरा नंबर पॉइंट जो है ये है हमारा लक्ष्य को अपना है। क्या करें हम, लक्ष्य क्यों अपनाएं। जब तक लक्ष्य को अपनाइएगा नहीं ना तब तक आपका रिजल्ट में देखिए 4 चांद नहीं लगेगा, है ना। एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए जीवन में कि यदि हमारा 12 का एग्जाम है तो हम 90% से एबव लाएं। यदि उसका अपर एग्जाम है, ठीक है, तो उससे हम बेहतर करने की कोशिश करें। या कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है तो उसमें यही सोचिए कि एक सीट तो मेरा अपना है, ठीक है, बाकी कुछ भी हो एक सीट तो मेरा अपना है, ठीक है। तो लक्ष्य पर बिल्कुल एक टारगेट होनी चाहिए जीवन की। एक पढ़ने के लिए टारगेट सेट करना होगा। जब तक आप टारगेट सेट नहीं कीजिएगा ना आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी कारण है कि आप पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका मतलब कोई आपका जीवन के में कोई लक्ष्य नहीं है ना। वैसे बच्चे है ना नाकामयाब होते हैं जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। कोई भी एक लक्ष्य टारगेट रखिए, हमको इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंटर में 90% लाना है, तो ये आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। ये ऐसी बातें हैं जो पढ़ने के लिए आपको क्या कर देगा, तो मजबूर कर देगा बच्चे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लक्ष्य अगले पॉइंट को फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए है ना ये भी पॉइंट है कि जो विषय ना जो विषय कमजोर हो, यानी कि जो विषय हम में परेशानी होती है ना, देखिए बोझ है ना, तो जो विषय में आपको परेशानी होती है उस पर बार बार फोकस करें, बार बार उसी को पढ़ें, ठीक है। तो आपका जो है ना बिल्कुल पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। अब मान लिया जो विषय आप मैथ लेके चलते हैं, मैथ समझ में नहीं आता है उसको किनारे कर देते हैं, तो मैथ आपको कभी समझ में नहीं आएगा। जिससे आप जितना भागोगे ना, जिससे आप जितना ज्यादा भागोगे वो क्या करेगा ना उतना आपको परेशान करेगा। इस चीज को आप नोट कर लो। इसलिए जो कमजोर विषय हो ना उसी पे बार करने का, है ना।
देखते हैं जहाँ कमजोर होता है वहां पे वार कीजिएगा ना, ठीक है, तो जल्दी से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए जो कमजोर चीज है ना उसको तुम पकड़ के रखने का, जबरदस्ती पकड़ने का, कहीं भाग ना जाए, है ना। तो ये चौथा पॉइंट पर जो डिस्कस करना चाहेंगे हम, कि जो विषय कमजोर हो उसे बार बार पढ़े, टाइम निकाल के, है ना। नहीं किसे समझ में आएगा, अबे करेगा, एक बार नहीं पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, साले को समझ में आएगा, है ना। इस बात पर पहल कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये पॉइंट बड़ा लाजवाब पॉइंट है ना। किसी को प्रेरणा स्रोत बनाइए, ठीक है। किसी को भी, घर में आपके कोई बड़े भाई है ना, वो अच्छे पद पे कार्यरत है, या आपके पिताजी डॉक्टर हैं, आपके पिता बहन भैया डॉक्टर हैं, बहन डॉक्टर है, या कोई आईएएस के पद पर है, या फिर कोई अच्छे प्लेयर है, ठीक है, जिसको आप, किसी को आप प्रेरणा स्रोत बनाइएगा ना, ठीक है, जिससे आप प्रेरित होइएगा, जिसको आप आदर्श बनाइएगा। एक आदर्श व्यक्ति जीवन में होना जरूरी है सफल होने के लिए, ठीक है। वो किसी रूप में हो, है ना, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, भाई के रूप में हो, है ना, माने किसी के रूप में हो, आपको एक आदर्श, है ना, अपना व्यक्ति मानना होगा, तभी आप सक्सेस करोगे, है ना। जब तक देखिए किसी का अनुसरण नहीं करोगे ना, जब तक आप किसी का नकल नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक है। इसलिए क्या है ना, प्रेरणा स्रोत तो किसी को जरूर बनाइए, ठीक है। चाहे हमारे हैं विराट कोहली जी हैं, मैंने किसी का भी नाम है, हमारे आनंद आनंद सर हैं, सुपर 30 जब चलाते हैं, मैंने किसी को भी आप बनाइए। जैसे मैं अपना आइडियल जो है, हमारे सुपर 30 वाले आनंद सर को मैं मानता हूँ, चूंकि मैं, है ना, वो भी क्या है ना, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत ही जीवन में परेशानियां झेली, आज वो इतने कामयाब हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से किसी को एक प्रेरणा स्रोत बनाइए जो आपको एकदम बिल्कुल पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। इस बात को आप फॉलो कीजिए और सफलता का झंडा गाड़ देगा जी, सफलता का झंडा क्या करेगा, ये गाड़ देगा। ओके, तो अगला बात हम करने वाले हैं आत्मविश्वास, है ना। कि आत्मविश्वास, यानी कि आत्मविश्वास क्या है ना, ये जरूरी चीज है कि आत्मविश्वास पर को बढ़ाना जरूरी है ना। बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जियो, निगेटिव थिंकिंग को छोड़ दो, है ना। एकदम बिल्कुल आत्मविश्वास से लवरेज होना चाहिए। आत्मविश्वास जब तक आपके पास नहीं है ना, ये बहुत बड़ा हथियार होता है, कॉन्फिडेंस पावर। जब तक कॉन्फिडेंस पावर आपके पास नहीं है ना, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे, जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए कॉन्फिडेंस पावर एकदम बिल्कुल होना है। ओके, ठीक है। इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, तो कॉन्फिडेंस, आत्म बिल्कुल जो है ना, जो भी काम करना पड़े वो हम करेंगे, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पावर को कभी लूज नहीं करेंगे, जब बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिएंगे, ठीक है, और आत्मविश्वास से लेवरेज रहेंगे। ओके, है ना। जिसे कहने का मतलब क्या है, क्लास कभी नहीं छोड़ना है, क्लास रेगुलर जाना है, समझ में आए तो, समझ में नहीं आए तो, ठीक है, रेगुलर स्टडी करनी है, ठीक है। ये सब क्या करेगा ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं। हाँ देखिए, यही बात हम करने वाले थे कि जिए तो आप सकारात्मक सोच के साथ जिए, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिए, है ना। जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं जिएगा ना, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सोचिएगा ना, आप जीवन में कभी कामयाब नहीं होइएगा। हमेशा सुबह उठिएगा, ऐसे कैले रहिएगा, क्या करे समझ में नहीं आता है, पढ़े कि नहीं पढ़े, छोड़ दे, तैयारी करे कि नहीं करे, है ना। ये नहीं होना चाहिए। हर दिन, हर दिन नया सवेरा होता है, हर दिन नया दिन आपके लिए लाता है ना। इस एटीट्यूड के साथ जिएगा ना, तो आपको जो है बिल्कुल एकदम सफलता का झंडा एकदम गाड़ दीजिएगा जी, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बात जो है ना, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि हमेशा जो है अपने से तेज विद्यार्थी से दोस्ती करें, ठीक है। तो आपका क्या है, ये भी आपको रामबाण साबित होगा। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपने से तेज विद्यार्थी से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन उनके बुराइयों को ढूंढते हैं कि वो तेज है तो क्या क्या कर रहा है, उसकी अच्छाइयों को नहीं अपनाते हैं, उसकी अच्छाइयों को नहीं अपनाते हैं, ठीक है, वो उसकी बुराइयों को देखते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है, ये भी निगेटिव पॉइंट है ना। इसको पॉजिटिव में बदलना है। यदि उसके साथ हम दोस्ती किए हैं तो उससे हम कुछ लाभ उठाएं, स्वार्थ के साथ जिए, निस्वार्थ, एकदम स्वार्थ भावना जो होती है ना,
कि हमको तो उससे आगे जाना है ना, उससे दोस्ती की है तो उससे लाभ उठाना है, ये बात आपको आनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पॉइंट बड़ा लाजवाब पॉइंट है जी, कि हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। ठीक है, जो भी है, जैसे एनसीईआरटी का बुक है, सबसे दी बेस्ट बुक मैं मानता हूं। ठीक है, 12 तक की कक्षाओं की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बुक जो है ना, सबसे दी बेस्ट बुक है, उसी को हम फॉलो करेंगे, है ना। या हमें केसी सिन्हा का मैथ में बुक अच्छा लगता है, उसको हम प्रेफर करेंगे, है ना। किसी को एचसी वर्मा फिजिक्स का बुक अच्छा लगता है। यानी कहने का मतलब हमेशा अच्छी अच्छी किताबें जब रखिएगा ना, और नॉलेजेबल वाली किताब रखिएगा, है ना। कभी भी देखिए, मैं एक बात बताता हूँ अपने, कि मैं पटना में पढ़ा करता था, और गांधी मैदान में जो है, एक बगल में एक पुरानी स्टॉल लगा हुआ करता था। मैं उससे जाके मात्र 20 से 30 रुपया में पुराना से पुराना मैथ का किताब, फिजिक्स का किताब, केमिस्ट्री का किताब लेके आता था, उससे अध्ययन करता था। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप क्या करो ना, जब भी आप पढ़ो तो अच्छी अच्छी किताबें जरूर रखिए, है ना, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम होवे तो आप उसको उलट के देख लीजिए और पढ़ाई कीजिए। ओके, देखिए, हाँ ये टॉप मोस्ट पॉइंट है जी। कहता है प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन सुबह और शाम जो है ना, एकदम बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाने का। क्या हो जाने का? ध्यान मग्न हो जाने का। बिल्कुल ध्यान में लगाइए अपने, है ना, इन्हें बिल्कुल कंसंट्रेशन आपका भंग नहीं होगा। सुबह टाइम मिले तो 5 से 10 मिनट, है 10 मिनट तक बहुत आप एकदम ध्यान लगाइए इस तरह से। ठीक है, जब तक ध्यान नहीं लगाइए ना, वो क्या होता है, मन के भटकाव को रोकता है। ठीक है, सुबह जब भी टाइम मिला, शाम में 10 से 15 मिनट ध्यान मग्न हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगा, आप पॉजिटिव सोच के साथ जिएगा। ठीक है, और आपने टारगेट को जीवन में आप फिक्स करोगे कि हमको ये करना है। ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक अचीवमेंट देती है। कब उस अचीवमेंट को प्राप्त करते हो? जब एक जीवन में टारगेट होता है। ठीक है, तो ये सब सही बातें जो है मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन का समय है और बच्चे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। ठीक है, तो शायद इस मेरे क्लास को देखकर आप पे कुछ जुनून आ जाए, कुछ जज्बा आ जाए, है ना। आप बिल्कुल आप 90% की ओर अग्रसित हो। ठीक है, ये मेरी कामना है, शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे काबिल बनो। ओके, चलिए तो आज की वाणी यहीं तक रखते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।